सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके क्लास का, यानी न्यू बुक आपका स्टार्ट करते हैं BCOC 132 यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बीकॉम जनरल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपके लिए। तो क्लासेस के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि मे बी एग्ज़ाम जो है वो जुलाई ऑनवर्ड्स ही होंगे। इन केस अगर टाइम हमारे पास नहीं बचता है, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बैंक बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के थ्रू, जितने भी क्वेश्चन बैंक्स होंगे वो दे दूंगा, उसी में से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का, जो कि है BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम टाइम में। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको 35 मार्क्स लाने हैं। यानी कि कोई भी 2 क्वेश्चन आप अच्छे से अटैम्प्ट कर जाओ, 40 मार्क्स आपके हैं, पासिंग मार्क्स आ गए, ठीक है। बट ये सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो सिर्फ पासिंग के लिए जाते हैं। पास होना नहीं है दोस्तों, 80 लाना है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन अपन सही करके आएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली जान लेते हैं क्या है। असाइनमेंट में भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। असाइनमेंट करवा चुका हूँ, होप आप सभी ने सबमिट कर दिया है। नहीं किया है तो कर दो, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दो, एग्ज़ाम होने वाले हैं। एंड मे भी प्रमोट हो जाए, ठीक है। इस पर कोई भी वीडियोस आए कहीं से भी, अभी बिलीव मत करना जब तक ऑफिशियल ना आए, ठीक है। इसके अंदर 5 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स 1 2 3 4 5, यानी कि इस तरीके से समझिए कि 5 बुक्स है आपके। ब्लॉक 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस, बिजनेस एंटरप्राइजेज, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, एंड योर लास्ट इज फंक्शनल एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शनल एरियाज़ हैं, इन सब के बारे में हम रीड आउट करेंगे। फर्स्टली जो आपका ब्लॉक 1 है वो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस, जिसके अंदर आप इस तरीके से लीजिए कि 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, यूनिट 2 यानी चैप्टर 2 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यूनिट 3 यानी कि चैप्टर 3 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस टाइम में एथिक्स ये सब अपनाने चाहिए होते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़। एंड यूनिट 4 यानी कि चैप्टर 4 एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेस। तो दोस्तों इसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने चैनल को नहीं किया तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियोस देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, बट प्लीज़ डियर मेरा भी एफर्ट समझो। मैं भी आपको देता हूँ अपना टाइम निकाल के, वर्क मेरा कंप्लीट होता है, देन आपके लिए वीडियोस मैं ला पाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाना साथ के साथ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है, यानी कि इंसान जो भी कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, वो किस चीज़ से कर रहा है। 2 तरीके के होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। डिस्टिंग्विश, ये DS यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ एंटरप्रेनर इन बिजनेस। क्या रोल्स होते हैं एंटरप्रेनर के, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, आप यहाँ से जो भी है रीड आउट करके लिख सकते हो। मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानव कार्य, जो भी इंसान काम करता है वो 2 पर्पज़ से काम करता है। या तो उसको पैसे कमाने हैं, ठीक है, या तो वो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैं अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मुझको लाइक शेयर की भूख नहीं है, आप करना चाहो करो, नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस तब भी आती रहेंगी। पैसे के लिए जो कमा रहे हैं वो भी ठीक है। देखिए अब आप कर रहे हो तो साइड बाय साइड आपकी इनकम हो ही जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो जो पैसे के लिए कर रहे हैं कुछ भी काम, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में जोड़ते हैं, और जो नहीं पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 पॉइंट्स आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इन 3 चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले मीनिंग, ठीक है। यहाँ से आपका मीनिंग प्रॉपर हो जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि मीनिंग बता दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, तो मैंने आपको इन सिंपल वे हिंदी लैंग्वेज में बता दिया। इसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में एग्जामिनर जो भी है जो चेक करेगा
उसको बुक की लैंग्वेज आती है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो वो लिखो, तो हिंदी में समझो अच्छे से एंड अपने लैंग्वेज में लिख के आओ, आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे, ठीक है। फर्स्टली किस तरीके से फ़ॉन्ट बना लेना, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इफ़ आपसे डिफ्रेंशिएट करने बोलता है, अदरवाइज मीनिंग है तो फर्स्ट पॉइंट बस शिफ्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, दीज आर दी एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म फॉर फाइनेंशियल गेन, यानी कि पैसे कमाने के पर्पज से जो भी काम किया जाता है। द एक्टिविटीज़ जनरेट रेवेन्यू विच मे प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, वर्किंग इन द ऑफिस, ऑफिस में काम करना, फैक्ट्री में काम करना। ऑफिस में काम करते हो सैलरी मिलती है, फैक्ट्री में काम करते हो वेजेस यानी मजदूरी मिलती है। दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू फुलफिल सोशल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल नेसेसिटीज़, ठीक है, जो कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए ये सारे संस्थाएं हैं जो कि काम करते हैं, जैसे कि NGO, सेव द चिल्ड्रन एट्सेट्रा, इन सब टाइप के वर्क्स पे, ठीक है। पर्पस क्या है, दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद अ फाइनेंशियल मोटिव, ये आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में लिखोगे, यानी कि फाइनेंशियल मोटिव से, जो पैसे कमाने के मोटिव से कार्य हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है वो है। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक में जो कि आपकी मेंटल नीड्स है, सोशल, ठीक है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। इजी वे में सिर्फ उतना ही है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक है आपका पैसे अर्निंग के पर्पज से, ठीक है। आउटकम्स क्या निकल सकता है, क्या निकलता है, दीज एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन दी, ये आप लिख लेना पॉइंट, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, यहाँ से आप लिखते जाओ। इन सारे पॉइंट्स को आप खुद ही एक बार रीड आउट करना, नोट्स बनाते रहना। नोट्स के लिए कोई मेरे को कॉल मत करना या मैसेज ड्रॉप मत करना, सर मेरे को नोट्स चाहिए। बच्चों मेरे नोट्स का गलत फ़ायदा उठाते हैं, बच्चे बेच देते हैं, ठीक है। यहाँ आपको मैं देना चाहता हूँ तो बेचोगे, मतलब ऐसा काम करोगे, इसलिए कह रहा हूँ आप खुद के नोट्स खुद क्रिएट करो, ठीक है। जहाँ पे आपको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती ना, आपको मैं समझा दिया हूँ, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो, और एग्ज़ाम टाइम में जाहिर सी बात है आप अपने वर्ड्स में लिखोगे ना, जितने भी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। विद उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जिनको स्केचेस करना पसंद है, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, और जिनको नहीं आता है वो नॉर्मल ड्राइंग बना के कर सकते हो, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पे जैसा मैंने आपको बिजनेस लॉ में समझाया, बिजनेस लॉ में ऑलवेज डायग्राम का मेंशन करके बच्चों का करवाता हूँ, तो उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन से सेक्टर होते हैं, ठीक है। इनको आप टाइप्स भी बोल सकते हो, बट क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स दूसरे वही थे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। यहाँ सेक्टर की बात करते हैं तो 5 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, बट 3 टाइप्स के मेजर है जो कि डिवाइडेड है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। आपको सब चीज़ पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप देखो एंड नोट डाउन कर लो। सीधे वे में बोलूँगा, प्राइमरी सेक्टर्स गैदर करता है रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जो भी है वो लेके आता है रॉ मटेरियल्स, उसको काम पे लगाता है। टर्टियरी सेक्टर्स जो कि थर्ड सेक्टर होता है, वो क्या करता है, जो सामान बन के आया है सेकेंडरी सेक्टर से उसको सेल आउट करता है। किस तरीके से आगे देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर क्या है, इट इज़ अ सेक्टर विच इज़ रिलेटेड टू विड्रॉइंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दीज आर गुड्स, एग्जाम्पल देख लो, एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड माइनिंग, मतलब खोद के निकालना, उपजाऊ करना, ये सब चीज़। सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर, इट रिलेट्स विद द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रॉ मटेरियल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से जो भी आता है, कॉटन, जूट एट्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, यानी कि रॉ मटेरियल आपके ईंटें, पत्थर, ब्रिक्स, ये सब, एंड उससे आप क्या करते हो, सेकेंडरी में घर बनाते हो, ठीक है। टेरिटरी में क्या, सामान सबका ट्रांसपोर्ट होना, सेलिंग परचेज होना, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। 3 ग्रुप्स में, यानी कि 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है ऑन अ डेली बेसिस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। वो डेली बेसिस के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एंड जो भी मानव के जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं, वो किस तरीके से, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके। प्रोफेशन क्या होता है आप समझ सकते हो। एम्प्लॉयमेंट क्या है, कहीं पे काम करके, लाइक ऑफिस में एंड फैक्ट्री में काम करके, तो फैक्ट्री में क्या मिलता है, मजदूरी, वेजेस, सैलरी मिलती है आपको ऑफिसेज में वर्क करके। एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिसशिप,
सीजनल एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है क्या होता है? फुल टाइम यानी कि फुल डे का जो भी आपके हैं 9 to 6 PM या 5। पार्ट टाइम यानी कि कुछ देरी का काम आपको लेना हो, पार्ट टाइम वर्क करो देन स्टडी। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, इवेंट्स, ये सब चीज़ें। अप्रेंटिसशिप, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल कौन सा है? शादी ब्याह का मामला जब भी होता है, कैटरिंग टाइप, वो सारे वर्क्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज की क्लास की हम यहाँ पे रखेंगे, देन इसके बाद जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा एंड चैप्टर जल्द से जल्द फर्स्ट फिनिश करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तीनों चीज़ क्या है, बस उसी को हम थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। फॉर्म कैसे होता है? बिज़नेस आपको सेटअप करना है तो जैसी बात है, अकाउंट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होता है कि कोई भी बिज़नेस सेटअप करना है तो उनको पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ अपनानी होती है। ठीक है, बट कई जगहों पे नहीं करनी होती, लाइक आपको रजिस्टर्ड होना है कि नहीं। बाद में जाके डिस्प्यूट कुछ होते हैं, रेज होते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। प्रोफेशन क्या है? लाइक CA, जितने भी प्रोफेशन में घुसे हुए बंदे हैं वो चीज़ें। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉय जितने भी हैं। नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है आपको पता है? बिजनेस में प्रोडक्शन, सेलिंग, एक्सपर्ट सर्विस देते हैं प्रोफेशन में। एंड एम्प्लॉयमेंट जो भी नेचर ऑफ वर्क उनको काम मिले वो। क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए, कुछ भी कोई नेसेसिटी नहीं है बिजनेस ओपन करने के लिए। प्रोफेशन में बंदा स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट पे जो भी डेजिग्नेशन उसको मिल जाए उससे रिलेटेड। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हो कि बिजनेस में लगाने के लिए काफ़ी हाई अमाउंट का चाहिए होता है। ठीक है, प्रोफेशन में एक लिमिट होती है एंड देन फाइनली एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलता ही है। ठीक है, रिस्क, प्रॉफिट आर अनसर्टेन, दैट इज़ वाई रिस्क इज़ प्रेजेंट। यहाँ पे प्रॉफिट अनसर्टेन है, इस वजह से रिस्क भी यहाँ पे प्रेजेंट है। द फी इज़ जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, दैट इज़ वाई मिनिमम रिस्क। ठीक है, फ़ी यहाँ पे जनरली रेगुलर होती है उनको, ठीक है, डेली बेसिस पे मिल जाते हैं या कुछ भी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क होता है। रिस्क होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कम होता है। बट जो आपके एम्प्लॉयमेंट है वो है फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, दैट इज़ वाई नो रिस्क। यहाँ पे बस आपको काम करना है, पैसे उठा के जाना है, लाइक सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिस्क नहीं होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे पॉइंट्स आप लिख लो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी कॉम्प्रीहेंडेड। देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो ये था लास्ट पॉइंट। होप आप सभी ने नोट्स बना लिए हो एंड ऑल द बेस्ट गाइज। एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाले हैं या प्रमोशन होगा, जो भी है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2।